मैंने इनको बताया चुप-चुप के में जो इनका काम था, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वर्क ऑफ द फिल्म दैट आई हैव जी, सीन ऑफ राजपाल जी। जी, और मैंने जब वो देखा तब मैं खुद ही सोच रही थी यार ये इतने सेकंड्स में हाउ इज़ ही गिविंग सो मेनी वेरिएशंस? सो सोशल मीडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट जैसे आज की जनरेशन पहले से ही अपने पहले शो से ही एक्टिव है। हमारे जी। टाइम पे जब हमने शुरू किया हम तभी इतना सोशल मीडिया कुछ था नहीं। आज भी दसों फ़िल्मों का हिस्सा हूँ तो 100 डेढ़ 100 करोड़ वाले सिंबल में सम आती हैं और किसी में टॉप 10 एक्टर्स में हूँ, कभी किसी में टॉप 5 एक्टर्स में हूँ, कभी टॉप 3 एक्टर्स में हूँ। जैसे सफाई अभियान शुरू हुआ तो पूरे देश में 100% सब लोगों ने झाड़ू पकड़ा, मतलब जब मुखिया ने पकड़ा तो सबने पकड़ा। तो कहेंगे सीधे पकड़ वाले रुक अच्छा मिल गया, पकड़ ले फावड़ा जुड़ जा काम चालू है मैं। यस, माय गॉड। हाय दोस्तों, मैं हूँ राजपाल यादव और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते, मैं हूँ जिया मानेक। थैंक यू, आप लोगों से बहुत प्यार मिला है और आप मुझे देख रहे हो सुभोजीत के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। So ladies and gentlemen, क्या बोलूं मैं, ये जो स्टोरी आ रहा है 19 अप्रैल को, मैंने जब ट्रेलर देखा आई रियलाइज कि आई सीन अ लॉट ऑफ मूवीज एंड मेरे को मूवीज देखने पसंद भी है, बट ये जब मैंने देखा मैंने सोचा यार ये कॉन्सेप्ट पे भी मूवी बन सकता है क्या, एंड इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आई ओपनर्स यू ऑलवेज एसोसिएट द नेम राजपाल यादव एंड टू एन एक्सटेंट डेफिनेटली जिया मानेक एज वेल. थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, स्पेशली जिया. वी हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. यस, So finally we are doing this. So happy to see you both together as well थैंक यू। promotions के लिए. सर मुझे बताइए सबसे पहले कि नॉर्मली राजपाल यादव जो नाम है कॉमेडी के स्पेस में लेजेंड माने जाते हैं, बट अगर मैं आपका लास्ट करियर ग्राफ कुछ 1.5 2 या 3 साल का मैं देखूं तो आप बहुत ऐसे स्टोरी ड्रिवन रोल्स कर रहे हो जहां पे आपका सीरियस पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छे से निखर के आ रहा है. अगर मैं अर्थ के बारे में बोलूं या बहुत ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है, तो ये क्या है कि मतलब यू फील कि अभी यार इतने सालों के तजुर्बे के बाद नाउ आई वांट टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ कॉमेडी एंड सीरियस रोल्स एज वेल, जो शायद मैंने पहले की तरफ बिल्कुल ही नहीं किया. नहीं ब्रदर, मेरे छोटे भाई हो आप। मैं हाँ. जब बीएनए लखनऊ और एनएसडी कर रहा था तो हमेशा दोनों पटरियों पे हमेशा की रुलाना और हंसाना, जी. बाकी सब रस है, कोरस है, लेकिन एक जी. तरफ हास्य रस, एक तरफ श्रृंगार रस, जिसमें बोलते जी. ना कि संयोग वियोग होता है। जी. मैं पिछले 20 साल से जो पहले करना चाहता था कि जंगल रिलीज हुई तो उसके बाद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। बड़ी रिकॉग्नाइज फिल्म हुई। मैं मेरी पत्नी और वो, ओ रामा वाओ. रामा क्या है ड्रामा, और कुछ अलग लेडीज टेलर, या फिर जी. भोपाल प्रेयर फॉर रेन, मार्टिन शीन, मिशा वॉटन, कार्ल पेन उनके साथ में लीड करने का मौका मिला। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आके कहीं ढोल, कहीं ये मैं वो बता रहा हूँ जिनमें लीड किए हैं मैंने, राइट। जी. और अब पिछले साल भूल भुलैया 2 और अर्ध, और उसके बाद में जो है आज आपके पास में भूल भुलैया 3 का निर्माण है, चल रहा है, और आपके पास इसमें जो है काम चालू है। एक ऐसी फ़िल्म जो मेरा मतलब ये नहीं, जब सब्जेक्ट सुन के ड्रीम बन गया। एक अच्छी कास्ट एब्सोल्युटली. के साथ एक अच्छे सब्जेक्ट, एक प्योर सब्जेक्ट, हमारे देश दुनिया की प्रॉब्लम पिछले सौओं साल से सिर्फ ये है, वो है गड्ढा प्रॉब्लम। क्योंकि निर्माण जब होता है तो एक जगह से मिट्टी उठाई जाती है, दूसरी जगह डाली जाती है। लेकिन हम जितना निर्माण वाली जगह को मिट्टी डालने में जितनी शक्ति लगाते हैं, उस पे आधा ध्यान भी नहीं देते हैं, उसको जो जहाँ से गड्ढा किया गया उसको पाटने में। तो ये ना, अपना देश आज पूरी दुनिया बिल्कुल रोड्स और प्लेन्स और हर
2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 16 लेन्स में सजा हुआ वर्ल्ड है। अभी अपन फिजिकली सुभजीत अपन मीटिंग कर रहे हैं। जी इसमें जैसे सफाई अभियान शुरू हुआ तो पूरे देश में 100% सब लोगों ने झाड़ू पकड़ा, मतलब जब मुखिया ने पकड़ा तो सबने पकड़ा। आज बिल्कुल। आज रामनवमी का दिन है। पूरे जी देश दुनिया में त्योहारों का महीना है, जिसमें एक नहीं दसों त्योहार, नया साल शुरू होता है। और जिया, हम सब लोगों ने इतनी ईमानदारी से मेहनत की है कि पूरे गांव, गली, मोहल्ले, शहरों में हर गली में जहां चबूतरों के पास आ झाड़ू के साथ फावड़ा भी अगर रखना शुरू कर लिया या फावड़ा उठाना शुरू कर लिया, बिलीव करिए जो 20 साल से रियल में 500 गड्ढे भर चुका हो, और जी हम लोग कॉर्नर पे खड़े होते हैं, बच्चे लोग खड़े होते हैं, बूढ़े लोग खड़े होते हैं, और अगर कहीं चबूतरे पे फावड़ा रखा हुआ, कहीं पे गड्ढा हुआ, वहीं पे अपन उठा के दोनों पाट दिए, तो साइकिल भी आराम से चलेगी, बच्चा भी आराम से चलेगा। तो मैं तो पूरे देश दुनिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सफाई करने के लिए झाड़ू उठाना पड़ता है, झाड़ू हाथ में लेना पड़ता है, झाड़ू के साथ फावड़ा रखना जी शुरू कर दो गाड़ी में भी। और जहाँ गड्ढे देखो, अपने हाँ, घर के आसपास के अगर गड्ढे इस फ़िल्म के बाद में अवेयर हो गए, तो विश्वास हम्म, करिए अगले 2, 3, 4 साल में पूरा गड्ढा मुक्त कंट्री हो जाएगा। तो जी ले लो बिल्कुल। संकल्प आज रामनवमी पे और हाथ में उठा लो फावड़ा। ले लिया, चालू करता हूँ इंटरव्यू के बाद ही नीचे उतरता हूँ मैं फिर एक चालू करने। बट मुझे बताओ जिया कि आपका खुद का इतना एक अच्छा बॉडी ऑफ वर्क रहा है, एंड नॉर्मली राजपाल यादव जो नाम सुनते हैं तो यूजुअली वी थिंक ऑफ कॉमेडी एंड लाइट हार्टेड स्टफ, मतलब एकदम दिल खोल के सबको हंसाने वाले। लेकिन जितना मैं सर को जानता हूँ, सर में नॉलेज और एक्सपीरियंस इतना भरा है कि ही इज फुल ऑफ विजडम एज वेल। तो यस। जब आप उनको पहले दिन मिले थे सेट पे, were you surprised with the kind of influencing power that he has with his wisdom? Because हंसाते तो अच्छे सबको पता है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे बोल के मोटिवेट करते हैं, ये आपको नया पता चला कि आपको पहले से भी थोड़ा बहुत अंदाजा था? नहीं, मैं इनको जान रही हूँ, ओके? मैं ये नहीं जी कहूँगी मैं इनको जान चुकी हूँ, अभी तो मैंने इनको जानना जी शुरू किया है, ठीक है? क्योंकि जब जी हम सेट पे हैं, हमें 2 प्रोफेशनल मिल रहे हैं, जिनका पूरा फ़ोकस अपने काम पे है। इंस्टेड ऑफ जी इंटरैक्टिंग और इंस्टेड ऑफ क्रैकिंग जोक्स, वी आर मोर सीरियस एंड वी आर मोर वर्क ओरिएंटेड। बट एज़ सच जब हम इन पर्सन मिलते हैं, तभी एक-दूसरे को एक्चुअली जानना शुरू होता है। बिकॉज़ हमको लगता है हमने काम कर लिया, हमने इनको जान लिया, नहीं। जानने का एक प्रोसेस होता है। यू शुड नेवर कंक्लूड अबाउट समबडी टू सून। यू शुड टेक योर जी ओन स्वीट टाइम इन ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन। सो एज़ फार एज़ राजपाल जी इज़ कंसर्न्ड, वी हिट इट ऑफ फ्रॉम द मोमेंट। जैसे ही सेट पे मिले, हम ऐसे मिल रहे जैसे हम लोग तो 10 साल से एक-दूसरे के साथ शूट कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया। पता नहीं कौन-सी 15-20 मूवी हम दोनों साथ में कर चुके हैं। ऐसी वाइब थी, ऐसा कनेक्ट था, ऐसा गिव एंड टेक था एज़ एन एक्टर के मतलब मैं क्या बताऊँ, इट वाज़ आउटस्टैंडिंग। तुम आपने उनको ये नहीं बताया कि सर आपने जो भूल भुलैया में जो छोटे पंडित बनते हो, हंस हंस के हम लोग लोटपोट हो जाते हैं, या फिर चुप चुप के में जो बांटिया बनते हो, वो जो मेरा फेवरेट पर्सनल ये है, मेरे फैमिली में सबको अगर मैं बोलूँ तो राजपाल सर का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है बांडिया फ्रॉम चुप चुप के। आपने कुछ उनके सबसे फेवरेट रोल्स डिस्कस किए कि यार सर आपने ये जो किया था, मतलब मजा आ गया था जब हम लोग ने फिल्म थिएटर में देखा था, कुछ डिड यू हैव दोस काइंड ऑफ डिस्कशंस विद यस, सर? येस्टरडे इटसेल्फ मैंने इनको बताया चुप चुप के में जो इनका काम था, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्क ऑफ द फिल्म दैट आई हैव जी सीन ऑफ राजपाल जी। जी और मैंने जब वो देखा तब मैं खुद ही सोच रही थी यार इतने सेकंड्स में हाउ इज ही गिविंग सो मेनी वेरिएशंस, हाउ इज ही चेंजिंग हिज एक्सप्रेशन, ये कैसे कर रहे हैं, सो इट्स जी आउटस्टैंडिंग, नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट, सो इट्स गुड। एज एन एक्टर आई थिंक ईच एक्टर शुड keep working on their capability and keep polishing themselves. Once a legend, always a legend, and will always remain a legend. That's what I always believe about sir. मुझे एक चीज बताइए, आप दोनों कमाल के एक्टर्स तो हो ही इन योर रिस्पेक्टिव स्पेसेस, एंड नाउ यू बोथ आर कमिंग टुगेदर। बट एक और जहां जगह मैं बोलूंगा, एक पैरेलल यूनिवर्स जहां पे आप लोग बहुत पॉपुलर हो, वो है मीम वर्ल्ड। गोपी बहू के मीम्स बोलो या फिर बांडिया, छोटे पंडित, हर जगह ये मीम वर्ल्ड में इतने फेमस है कि मतलब क्या बताए, लोग हंसते रहते, नॉट जस्ट मूवी देख के बट मीम्स देख के भी। आप लोग जब अपने मीम्स देखते हो सर, आप जब छोटे पंडित या बांडिया या जितने भी आपने कैरेक्टर्स क्लिक किए वो सब मीम्स ऑनलाइन देखते हो, या फिर जिया आप जब
you know, say for example that laptop sukhane wala and all those kind of gopi bahu memes. So whenever you see all that, you know, how do you react? Do you feel happy कि यार उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ था कि इसका इस जमाने में ऐसा इम्पैक्ट होगा कि ऐसे फैल जाएगा सोशली, बिकॉज तब आपने कुछ और सोच के किया था ना, अभी कुछ और ही हो रहा है, राइट? नहीं, ये बात तो सच है। और जो नवयुवा हैं या बच्चे हैं, तो हमारा वही ड्रीम रहता है कि जो भी काम हो, बच्चे बूढ़े नौजवान सबके लिए हो। कभी कभी जी आंख आंख आंखें फाड़ के हंसने वाला, कभी आंखें खोल के कुछ मीनिंग वाला, जी यू नो। और वो कॉम्बिनेशन चार्ली चैपलिन साहब का कॉम्बिनेशन था। जब कोई एक्टर, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कॉमेडी सबको मेरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जितनी भी मीनिंगफुल फिल्में कर पाया, जो बीच में, क्योंकि मैं कॉमर्शियल एक्टर हूँ, मेरी परवरिश कॉमर्शियल, और मैंने जितनी भी की हैं, आज भी दसों फिल्मों का हिस्सा हूँ, तो 100-150 करोड़ वाले सिंबल में सम आती हैं। और किसी में टॉप 10 एक्टर्स में हूँ, कभी किसी में टॉप 5 एक्टर्स में हूँ, कभी टॉप 3 एक्टर्स में हूँ। लेकिन ये जो काम करने का बीच बीच में मौका मिलता है, तो आप जैसे युवाओं से कुछ मतलब यादें ताजा करके, या या अब फैमिली लाइफ को जीने के लिए अगर एफर्ट दिखाना पड़ा, तो आई थिंक फिर ना जिया का मतलब है, ना फिर राजपाल का मतलब है। इसके मतलब हम फैमिली समझते ही नहीं है। और समझ फिर डायलॉग बोलना ही सिर्फ फैमिली नहीं है। एक करेक्ट, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होता है ना घर में, कि वो बिल्कुल उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वो घर में जो घर पहली बार देखा, जिसमें पहली बार घुसे, और ऐसा लगा कि हम 10 साल से उस घर में रह रहे हैं। तो वो एफर्ट ना पति सिखा सकता है पत्नी को, ना पत्नी सिखा सकती है पति को। जो अदृश्य है उसको कैसे बता सकते हो, डायलॉग बता सकते हो। करेक्ट। मुझे ये बहुत आनंद आता है। और आप विश्वास करिए कि इसमें मैंने बोला पलाश को कि 2 फिल्में हो गई आपके मन की, और तीसरी फिल्म होगी मेरे मन की। ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए, सुन भी रहे तो होंगे अभी इधर। हाँ, तो पलाश को बड़ी अच्छे से तो बोलो राजपाल सर। तो मैंने एक पलाश को एक में देखिए, एक फिल्म हमने थोड़े दिन पहले की थी कोरोना काल में, सफाईबाज। तो जो जी लोग, जो वर्कर नालियों के अंदर घुस के काम करते हैं, जी उनकी दुनिया को वो रोल किया था। जी फिर इसके बाद में अभी एक ऐसे ऐसे मतलब मेरे जीवन में मुझे ये रोल हमेशा मेरे दिल के करीब, कि एक ऐसे बाप के एक चरित्र को जीने का मौका मिला, जो अपनी बेटी के याद में आज जीवंत 500 गड्ढे भर चुका है, और उसको बिल्कुल प्राउड फील होता है कि गड्ढा देखा और रोका उसने। तो ये एक ऐसा पिता, इसमें गड्ढे भरने की जो है कहानी जी। का चरित्र जीने का मौका मिला। और इसके बाद करेंगे मेड़, जो मेरे मन की कहानी है, और हाँ। उसमें कोशिश करेंगे कि जिया और हम दोनों एक बार फिर मेड़ में एक दूसरे की मेड़ मतलब जोड़ें, ना कि तोड़ें। फिर आप गड्ढे भरते रहो, हमारा दिल भी भरता रहेगा, दैट इज व्हाट इट इज। मतलब एक फिल्म से मेरा भी मन नहीं भरा अभी। तो हाँ मुझे लग हाँ रहा है कि मेड़ में भी एक हाँ। अलग तरीके के पति पत्नी आपको देखने को मिल सकते हैं। कोशिश करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बिल्कुल सर। जी हाँ, मुझे बताइए कि यू नो, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स वी हैव टू रैप अप क्विकली बिकॉज टाइम कम है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपका अगर मैं करियर ग्राफ देखूं तो इट्स बीन सच एन इंटरेस्टिंग नोट फॉर यू पर्सनली, एंड यू नो, नॉट जस्ट आई वुड से ऑन टीवी, आप हिट हो गए सोशल मीडिया में विदाउट एक्टिवली बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, राइट? मुझे बताओ कि हाउ हैज दैट इम्पैक्टेड योर चॉइस एज एन एक्टर, बिकॉज जब आप छा जाते हो सोशल मीडिया पे फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, somewhere down the line it might digress from what you are as an actor and performing artist as well, right? So वो लाइन जो है आपने कैसे बना के रखा टू एंश्योर कि जितना भी मैं सोशल मीडिया पे छा जाऊं गोपी बहू, or whatever गोपी बहू used to do, at the end of the day my personality is a lot more than गोपी बहू। अगर तुमने वो मुझे देख लिया कि मैंने अच्छे से किया, मैं और जो भी चीजें है वो भी इक्वली अच्छे से कर सकती हूँ। ये एज एन आर्टिस्ट अपने अपने आप को
कैसे साबित करने के लिए यू हैव टेकन इट एज अ चैलेंज? बताइए। सबसे पहले मुझे बहुत भूख थी कि मैं एक एक्टर बनूँ। जब मैं या सेट पे गई मुझे एक्टिंग करना नहीं आता था। मैंने धीरे-धीरे सीखा क्योंकि मुझे एक जुनून था कि मुझे करना है और मुझे अच्छा जी, करना है। एंड विद द ग्रेस ऑफ जी। गॉड आई गॉट वेरी वर्सेटाइल रोल्स right in the beginning of my career, whether it is a Bahu, whether it is playing Genie, whether it is playing a ओह Diane, यस! which is Manmohini, or whether it is going and shooting in an international country in Indonesia in their shows in their language. So social media, to be very honest, जैसे आज की जनरेशन पहले से ही अपने पहले शो से ही एक्टिव है। हमारे जी, टाइम पे जब हमने शुरू किया हम तभी इतना सोशल मीडिया कुछ था नहीं और अभी भी नहीं, जितना एक्टिव आज की जनरेशन जो अभी नए एक्टर्स आए हैं मैं उतनी नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए मैंने उस चीज को इतना इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया। मेरे लिए सिर्फ ये जी। था मेरा काम, मेरा हुँ, अपॉर्चुनिटी, हाउ एम आई गिविंग माई हुँ, सेल्फ टू इट। और अगर मेरा काम हुँ, अच्छा है, अगर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं भी हूं ना तो भी मेरा काम लोगों तक पहुंच जाएगा बिकॉज आपके काम को आपके लिए बोलना चाहिए, चाहे मैं एक्टिव हूँ या चाहे मैं एक्टिव नहीं हूँ। अभी आपने वायरल होने की भी बात कही सोशल मीडिया पे, मेरा इसमें कोई भी एफर्ट नहीं था। मैंने कभी एब्सोल्युटली। भी अपने पुराने सीन्स ऐसे पोस्ट नहीं किए ये सोच के कि अभी मुझे वायरल होना है क्योंकि अभी सब कुछ वायरल हो रहा है। मेरे इस पे ध्यान ही नहीं था। मेरा सिर्फ ये था काम अच्छा है खुद ही वायरल हो जाएगा। अब मेरी अभी बिकॉज़ बीइंग इन द मोमेंट लाइक यू सेड वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट बट बीइंग इन द मोमेंट दिस मोमेंट इज़ काम चालू है। और अभी मेरी विश, वांट और डिज़ायर ये है कि काम चालू है में जो मैसेज है वो वायरल जाए, ना सिर्फ सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह वायरल जाए एंड वी as a team are able to make an impact. Even if we impact a few people, we feel we've achieved something. हम लोगों ने एब्सोल्युटली इम्पैक्ट वैसे फ्यू पीपल क्या? वैसे बोलिए मी सर। मीम बढ़िया है कि कोरोना से पहले अपन Yeah. कोरोना के बाद मीम्स का संसार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। Yes. अब वी आर जी, लकीएस्ट कि जो पुराना काम था, वो मीम के द्वारा नए बच्चे-बच्चियों में भी खूब अच्छा जा रहा है, उसको सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जी, अभी तो जी। ये काम चालू है सच में जैसा कि बोला है हाँ, जिया जी, ने कि जी, पलाश ने बहुत ही हमें खुश किया ये सब्जेक्ट सुना के कि जी, बोलते ना कि हम कॉमर्शियल लोग जीवन भर हँसाएँगे, जीवन भर जो है जी, फैंटेसीज़ में ले जाएँगे, लेकिन कभी-कभी रियलिटी को टच करते हुए जब जाते हैं, तो जी, उससे मनोरंजन तो मिलता ही है, लेकिन मीनिंग भी मिलता है, दोनों जी, तरफ से। Mm. जी, तो जी, मनोरंजन और मीनिंग से परिपूर्ण है ये फ़िल्म। एक बड़ी सुंदर-सी फ़िल्म जो है पलाश ने डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है। ज़ी5 ने इसको प्लेटफ़ॉर्म दिया है रिलीज़ करने का। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि खूब त्योहारों का महीना है, एक त्योहार इस त्योहार में ये फ़िल्म काम चालू है में जुड़ जाइए और हाथ में पकड़ लीजिए फावड़ा अब क्या गड्ढा बात है, क्या बात बनिए। क्या बात है, क्या बात है। सर जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मैंने जब देखा कि ट्रेलर में आपने खड्डे के ऊपर केस कर दिया, मुझे याद आ गया परेश रावल सर का ओ माय गॉड के बारे में, जहाँ पे उन्होंने भगवान के अगेंस्ट केस कर दिया था। एंड वो मूवी जो था वो बहुत ऑडियंस को अच्छा लगा एंड बिकॉज वो सब्जेक्ट भी हटके था। आई जेन्युइनली विश कि वैसा आपके साथ भी हो इन योर मूवी एज वेल। आप दोनों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लास्ट क्वेश्चन सर एक मैं आपको पूछना चाहूंगा, सिचुएशनल सवाल है। एट द एंड ऑफ द डे आप कॉमेडी के लेजेंड माने जाते हो, कॉमेडी वाला ही सवाल पूछता हूँ। अगर कभी आपको लगता है कि छोटे पंडित भूल भुलैया वाले पांड्या के साथ सेम कमरे में आ गए और एक दूसरे को मिल लिए, तो क्या होगा उस सिचुएशन के बाद? आपको तो क्या लगता है? तो कहेंगे सीधे पकड़ बोले रुक अच्छा मिल गया पकड़ ले फावड़ा जुड़ जा काम चालू है मैं Yes. My God. काम चालू है उससे जुड़ जा काम बोले चालू ठीक है। है भाई चलो चलो, बांडिया बांडिया भी भावरा लेके चलेगा या छोटे पंडित भी? उनको वो पानी से दोनों डरने की और जुड़ जरूरत नहीं गए है। मनोज पाटिल के साथ बिल्कुल बिल्कुल। बट गाइस थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आप दोनों को, लॉट ऑफ लव एंड आई होप कि 19 अप्रैल को ये जाके सक्सेस हो और बहुत लोग देखें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत लोग इंस्पायर्ड फील करें कि जैसा कि सर ने बोला, सच में जाके रास्ते में जाके काम करो, जो मैसेज है उसको और अच्छे से निभाओ। थैंक यू सो मच, Thank ऑल द you. बेस्ट आप दोनों को, ढेर Please सारा प्यार। watch. मैं शुभजीत, विल सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू।